इस दुनिया में बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनके ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं और अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ों को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारा साथ में कितनी चीज़ें होती है, दिमाग का कचरा हो जाएगा। अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताना वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब 3 टिप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचे और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिले तो पहला जो पॉइंट है वह है स्टडी लेंस। स्टडी गुड, भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल पेरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 8020 का रूल्स। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20 पर एफर्ट्स आपके 80 पर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो और आपके 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिल पेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया में 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया में 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हमें पर कपड़े पहनते हैं। और दुनिया में 80% अल्कोहल यानी शराब इस दुनिया में 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलता है। 80% पर बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है और दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया में 20% साइंटिस्ट ने किए हैं। और सिर्फ यही तक नहीं, यह आंकड़ा हमारे अपने होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी तो उन 80% लोगों में से नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रूल आपके एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80 पर दिला सकता है। 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालने और उनको पढ़ने और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती है। और आपने जो प्रतिशत निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है ना, इसको बहुत ही अच्छे से करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेंस एंड स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कहीं गुना ज़्यादा पढ़ते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे तो आप इस रूल को यूज करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो स्टडी इन मॉर्निंग, और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वही दूसरी और एक स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा और दूसरे वाले के मुकाबले सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबके पिक स्टेट पर होती है और सुबह के टाइम में जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट यह है कि सुबह जल्दी उठने का ही
सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़े और उसके बाद पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधे से 1 घंटा भी पढ़े तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे ही मेन पढ़ाई जो होती है कंसंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा हुआ है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बहुत जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयारी हो कर के पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं, जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नज़र आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है।